भारत और यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और रेतीले धोरों पर कहना चाहिए यूएस और भारत के जो सैनिक हैं वो एक साथ मिलकर इस संयुक्त युद्धाभ्यास को कर रहे हैं। 600 जवान दोनों ही तरफ से हैं और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो दोनों ही देशों का है, और इससे कॉन्फिडेंस भी दोनों ही देशों के बीच में बढ़ रहा है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर ये सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दूसरी तरह की होती है, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है और युद्ध कौशल की, तब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के तौर तरीके सीखते हुए कैसे किसी चुनौती से निपटा जा सकता है, इस लिहाज से ये एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जोधपुर में भारत और यूएसए की एयरफोर्स एक साथ अभ्यास कर रही है और बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूएसए के ट्रूप्स एक साथ थल सेना के अभ्यास कर रहे हैं। लगातार रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी बीकानेर से नजर बनाए हुए हैं और डिफेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, बरसों से ऐसे युद्धाभ्यासों की कवरेज करते आए हैं। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आप तक आवाज आ रही हो। इस बार का ये युद्धाभ्यास आप कितना डिफरेंट, कितना अलग पाते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये युद्धाभ्यास अपने आप में काफी महत्व रखता है भारत और अमेरिका की सामरिक महत्वता को लेकर। देखिए, यूएन पीस कीपिंग मूवमेंट के तहत ये युद्धाभ्यास हो रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के रेतीले धुरों में भारत और अमेरिका का ये 20वां संस्करण है, जहां पर एक दूसरे की देशों की जो सेनाएं हैं वो साझा युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए, भारत और अमेरिका ये दोनों ऐसे शक्तिशाली देश हैं जिनकी सेनाओं ने अनेक मोर्चों पर अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो विश्व की किसी भी बैटल ग्राउंड की बात हो, चाहे अभी आप यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें देख लीजिए। जो अमेरिका की जो रॉकेट सिस्टम है वो कहीं न कहीं उसमें भी इस्तेमाल हुआ था, और आज उसका प्रदर्शन यहाँ भारत के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी यूएस फोर्सेस के द्वारा की जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो यूएस सेना के कमांडर थे वो इन्होंने संबोधित किया था, और ये खूबसूरत तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है, जहां यूएस फोर्सेस के जवान भारतीय सैनिकों के साथ किस तरह से इस युद्धाभ्यास में आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी रणनीतिक कौशल एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, उसकी एक तस्वीर, एक वानगी यहाँ पर देखी जा सकती है। आप इनके हथियारों को भी बारीकी से देख सकते हैं कि भारत के हथियार और अमेरिका के जवानों के हथियार, इन दोनों को आपस में यहाँ पर देख सकते हैं। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के इन रेतीले धोरों में कहीं न कहीं आने वाले वक्त में दोनों देशों की सेनाओं का युद्ध कौशल जो है वो देखने को नजर आएगा। अमेरिकन फौज के कमांडर हैं इस वक्त कुछ ब्रीफ करना चाह रहे हैं। राहुल, मैं चाहता हूं पहले हम वो जान लें कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, जो अमेरिका फौज के जो अफसर हैं, वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. Now you can speak. Everybody's ready? Speak, sir. Yes, sir, please. Hey, so I'm super excited to be here. The 1st Battalion, 24th Infantry Regiment is honored to be a part of UNIVAS 24 as we continue to strengthen our cultural experiences, cultural significance with each of our great nations, and continue our professionalism moving forward. You know, it's significant that this is the 20th anniversary of this exercise, and that significance is not lost on us. So we're excited to continue to build that partnership and work with our counterparts. Thank you. राइट, तो देखा आपने किस तरह से भारतीय सेना के साथ साथ अमेरिकन सैनिक इस वक्त ऐसे एक युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में एक नजीर साबित होगा दोनों देशों की फोर्सेस के लिए कहीं न कहीं। और मैं हमारी सेना के जो पीआरओ हैं, डिफेंस पीआरओ, मैं उनसे भी आपसे बात करवाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि इस समूचे युद्धाभ्यास पर उनका क्या कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले मैं आपको इस युद्धाभ्यास के उस नजारे को दिखा दूं जहां पर देखिए सामने जो बीहड़ इलाका है, यहाँ पर युद्धाभ्यास जो है वो अब शुरू हो चुका है, और कुछ ही देर बाद में दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पर एक काल्पनिक जो गांव घर बनाए गए हैं इसके भीतर आतंकवाद को किस तरह से नेस्ता नाबूद करना है उसका एक नमूना जो है कुछ ही देर बाद में यहाँ पर दिया जाएगा। ये अमेरिकन फोर्सेज जब यहाँ पर आई है तो उनके एक खास विमान में सवार होकर यहाँ पर आई है। तकरीबन 600 सैनिक जो है वो अमेरिका के यहाँ पर भारत में पहुंचे हैं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे हैं। उनके साथ महिला अधिकारी और जवान
यूएस फोर्सेस के, वो भी यहाँ पर शामिल हैं और भारतीय सैनिकों की भी 600 की तादाद जो है वो यहाँ पर शामिल है। देखिए कर्नल अमिताभ हमारे साथ हैं, डिफेंस पीआरओ। सर आप एक मिनट लाइव है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए कि इस युद्धाभ्यास के क्या मायने हैं। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास जो कि यहाँ मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंजेस में जिसका आज यहाँ पे आरंभ हुआ है, ये इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज यूएन मैंडेट के अधीन जो पीस कीपिंग मिशंस के लिए एक्सरसाइज है, ये इसका 20वां संस्करण है। और इससे पहले डिफेंस पीआरओ क्या कुछ कह रहे थे ये आप सुन रहे थे, और बहुत बारीकी के साथ में इस युद्धाभ्यास पे सहयोगी और डिफेंस और इससे जुड़े एक्सरसाइजेस को और स्ट्रेटजीज को बहुत बारीकी से समझने वाले रवि ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और लगातार वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर इस कंबाइंड एक्सरसाइज पर नज़र बना करके रखेंगे। लेकिन भारत और यूएसए के लिहाज से, जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, बहुत खास ही हो जाती है और कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ फाइनल फेज में होगा। जी सर, अमेरिकन फौजी यहाँ पर जब आए हैं तो इस हाई टेम्परेचर के अंदर, वो पहले से ही गोरे हैं, लाल है, और उनको जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर मिल रहा है, एफिशिएंसी भी एक तरह से दूसरे देश की सेनाओं की देखने को मिलती है कि वो भारतीय इलाके में किस तरह से अपना प्रदर्शन करेगी। और हमारे जो जांबाज है, भारतीय सैनिक जो है, विश्व में अपने आप में जोश जुनून जज्बे के लिए जाने जाते हैं, आपस में किस तरह का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है? जी, आप ये देखेंगे कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है, ये 20वां संस्करण है। इसके अलावा दोनों भी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मीज है, बहुत प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। आपने देखा है कि हर तरह की काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भारतीय सेना और अमेरिकन सोल्जर्स हर जगह पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और ये बिल्कुल टोटल प्रोफेशनल आर्मीज है। और वेदर डिफिकल्टीज के लिए सोल्जर्स की लाइफ का एक हिस्सा है। दे आर आर्कटिक वॉरियर्स, दे आर डेजर्ट वॉरियर्स, और इकट्ठे होकर यहाँ पर एक समिट डेजर्ट टेरेन एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। देखिए राहुल, ये वॉरियर्स हैं और ये वेदर डिफिकल्टीज जो है, जब सेना में कोई भर्ती हो जाता है तभी समझ में आ जाता है कि उसे वेदर डिफिकल्टीज जो है वो मिलेगी। एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक भारतीय कमांडर 2 यूएस कमांडरों के साथ में बातचीत करता हुआ। आप देखिए, वो भी इस वेदर कंडीशन में, जहां पर जो अमेरिकन सैनिकों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, परंतु उनके चेहरों की मुस्कान ये बताती है कि कहीं न कहीं आने वाले जो कुछ दिन हैं, जब दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर साझा युद्धाभ्यास करेगी, तो वो अपने आप में आने वाले वक्त में जो दूसरे देश हैं जो जिनमें एक्सरसाइजेज नहीं होती है यूएस की फौज के साथ में, अपने आप में बड़ी बात है। 20वां संस्करण है ये यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत, जब भारत और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के साथ रणनीतिक कौशल सीखने के लिए अपने अपने देशों में, जब पिछली बार हमारी सेना भी यूएस गई थी और वहां से उन्होंने अमेरिका की परिस्थितियों के भीतर युद्धाभ्यास किया था, तो इस बार यूएस की फौज यहां पर आई है। और सबसे मैं शुरुआत से आपको कह रहा हूं, यूक्रेन और रशिया के नाटो की फौज को देखते हुए, यूक्रेन रशिया के युद्ध को देखते हुए, उसमें अमेरिका ने यूक्रेन को किस तरह से सपोर्ट किया था। हालांकि भारत शांति की बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए, हमारे प्रधानमंत्री रूस भी गए, और दोनों देशों के बीच में जो युद्ध पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, उसको कहीं न कहीं रोकने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें मध्यस्थता करने के प्रयासरत हैं। वहीं अमेरिका नाटो के जरिए यूएस फोर्सेस को, यूक्रेन फोर्सेस को मदद कर रही है, और ऐसा हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम जो है वो यूक्रेन को पहले से दे चुकी है, जो 310 किलोमीटर मार्क रेंज का रॉकेट सिस्टम है, जो अपने आप में अनूठा और अनोखा है। यही वजह है कि मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंज में इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, और यहां पर भी उस युद्धाभ्यास को, उस रॉकेट सिस्टम को जो है आजमाया जाएगा कि वो आखिर भारत के इस टेम्परेचर में, रेतीले घरों में किस तरह से दिखा जा सकता है। मैं अब आपको अमेरिका के सैनिकों से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जहां पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 600 के आसपास जो अमेरिकन सैनिक आए हुए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनके पास में किस तरह के वेपन्स हैं, और वो इस माहौल में, इस वेदर कंडीशन में किस तरह से सरवाइव करते हुए यहाँ पर पहले दिन नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के जवान हैं
जो इस वक्त भारतीय सेना के साथ जोश जुनून जज्बा इन तमाम चीजों को देखने सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और महिला अधिकारी महिला अफसर्स भी यहाँ पर है। हाउ यू फील इन इंडिया सर? Weather conditions, if you want to describe these conditions like America or India? I mean, it's been pretty hot, Okay. but you guys are giving us a lot of water, which we appreciate. Yeah, we've been here for a few days now, 3-4 days. We're starting to get used to it. It's not too bad. Okay. With you, there is a lot of women soldiers also. So they feel any difficulties in these weather conditions or? You said the women? Yeah. No, not really. I mean, same thing for them. They just need to drink water and they'll be all right. What is the you are learned here with Indian soldiers, like Indian weapons, Indian soldiers, and like Josh and Jazba, we can say the motivation and confidence for our forces. Can you repeat the question? Yeah, I want to ask about Indian forces. Yeah. When you meet with this, how is the collaboration and coordination with Indian forces, Indian soldiers? It's good. We have a few different exercises planned. We'll be working with them, different training exercises and stuff. They'll teach us about some of their weapons. We'll teach them about ours. I think it'll be good. And what is your this weapon name? This is an M4. Okay, M4. Yep. What is the specialty of this weapon? Will you show this for us? What do you want me to do with it? What is the specialty of this weapon? What is this? The capability it shoots. Uh, It's got a mag. uh. Like, yeah, I don't know. It's got an optic on it. Okay. ओके तो वो एक्सेप्ट नहीं ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मैं उनसे वेपन के बारे में भी सवाल पूछूंगा। किसी फौजी से अगर उसके वेपन के बारे में पूछा जाए तो वो आमतौर पर नहीं बताता है, परंतु देखिए आपने इनके फेस एक्सप्रेशन से भी देखा होगा, इनके बॉडी लैंग्वेज से भी देखा होगा, वेदर कंडीशंस इन लोगों के लिए काफी टफ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की। और इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो इस एशिया के सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में 24/7 किस तरह से युद्धाभ्यास करते हैं और हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर उतावले बने रहते हैं। जी राहुल जी। जी बिल्कुल, इस रवि आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो गर्मी की जो कंडीशंस हैं और खासतौर पर जहां यूएन डिप्लॉयमेंट्स हैं, ये क्योंकि ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में इनको जाकर के काम करना है और वो अफ्रीका के उन इलाकों में ज्यादा है जहां इसी तरह की गर्मी होती है, तो वेदर कंडीशंस तो कुछ इसी तरह की हो बेहतर है। और आपने जैसा कहा, और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बशर्ते ये पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए काम हो रहा हो। लेकिन एक जब दो अफसर्स मिलते हैं तो बहुत सारी चीजों पर बात होती है, कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात होती है, और दूसरी तरफ इन्हीं धोरों के एक पार्ट पर भारत और यूएसए की जो एयरफोर्स है वो भी एक्सरसाइज कर रही है सीमा पार। यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान में भी इसे लेकर के हलचल होगी कि ये जो एक्सरसाइजेज हो रही है इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या है, क्या भारत और यूएस बहुत ज्यादा क्लोज आ गए स्ट्रेटेजिकली, और अगर ऐसा है तो साउथ एशिया में ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है जो देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। बिल्कुल, यहां से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान को इस बात की चिंता सता रही होगी कि जो अमेरिकन फोर्सेज, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है, उसकी फोर्सेज इस वक्त भारत के साथ में तालमेल मिलाते हुए ऐसी डिफेंस की ऐसी चीजों पर काम कर रही है जो अब जो आने वाले वक्त में अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें काम आएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, रॉकेट सिस्टम जो है, हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम जो है वो अपने आप में अनूठा है, यूक्रेन युद्ध में उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी यहाँ पर बारीकियां सीखी जाएगी। तो वहां बहुत सी ऐसी चीजें, जब दो अफसर्स अगर हंसी मजाक में भी आपस में दो देशों के सैनिक बात कर रहे हैं तो भी वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैंने इस बात को बड़ी बारीकी से यहाँ पर महसूस किया है। हमारे वेपन्स किस तरह के हैं, उनकी मारक क्षमता किस तरह से है, अमेरिका के वेपन्स किस तरह से हैं और उनकी मारक क्षमता क्या है, इन सभी चीजों का आपस में कोलैबोरेशन होता है, एक दूसरे से साझा किया जाते हैं, और उसके बाद में यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत ये इस तरह के महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं। ये युद्धाभ्यास जो है ये महायुद्धाभ्यास है, इसको भारतीय सेना ने भी महायुद्धाभ्यास के रूप में स्वीकार किया है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा दोनों देशों की जो फोर्सेज है वो जब एक दूसरे से सीखेगी तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं देश की सामरिक
क्षमता को, सामरिक महत्व को और ज्यादा बढ़ाती है। और जो दुश्मन देश हैं उन्हें चिंता होना वाजिब है, क्योंकि अभी एक दो दिन बाद में ही एयरफोर्स के साथ भी एक बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो जोधपुर में होने जा रहा है। और इस तरह से चाहे एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नेवी हो, इन तीनों के भीतर भारतीय सेना लगातार अपने युद्धाभ्यास के जरिए अपने अपने जो दांत हैं वो पहने करती हुई नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रवि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से दिखा रहे थे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी कि किस तरह से यहाँ दोनों ही फोर्सेस अपने आप को एक नई चुनौती के लिए तैयार कर रही हैं।